बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। आज की सुबह का आगाज़ जिस वक्त हुआ तो उस वक्त आप सबको ही पता चला होगा कि हमारे पाक फ़ौज पर किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से जो उन्होंने फ़ेस किया। तो मैं सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करूँगी, अपने शहर कराची के लिए और तमाम उन जवानों के लिए, और जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कि गुज़िश्ता रात हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक शरारत करने की कोशिश की और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर बुज़दिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे कुछ लोग ज़ख्मी और जाँ बहक भी हुए। दुश्मन हमारी क़ुव्वत ईमानी से वाकिफ़ होते हुए अनजान बन गया। उसने हमें कमज़ोर सा तसव्वुर किया, मगर हमारी पाक फ़ौज ने इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के 7 तैयारे और 5 चेक पोस्ट तबाह कर दी। तो आज मैं पूछना चाहूँगी अपने उन लोगों से, अपने उन व्यूवर्स से, अपने तमाम तर लिसनर से जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं, कि पाक फ़ौज के साथ किस तरीके से आपकी एफ़र्ट्स, आपका साथ, आप यकजहती के साथ किस तरीके से आप यहाँ साथ हैं। तो आप मुझे बताएंगे 0315000824 पर, 0315008824 पर। और हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो सुबह का आगाज़ है, वो शुरू हो चुका है। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो मेरे लोग जो गामज़न हैं, अपने रास्तों पर रवां दवा हैं, उनके लिए मैं एक वो ट्रैक लगाना चाहूँगी कि जो उनका स्टार्ट हो इस प्रोग्राम से ही, कि हमारी पाक फ़ौज के जवानों के लिए, उन जियालों के लिए कि जो अपनी ज़िंदगियों को, अपनी तमाम तर फैमिलीज़ को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को संभालने के लिए उस जगह पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि ये जो ट्रैक है उन सब के लिए और आप सब के लिए। इसके बाद फिर हम कॉल्स के ज़रिए आपसे बातचीत करेंगे और आप सबका साथ हमारे साथ रहेगा। और जो फेसबुक पे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब से भी मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ कंटिन्यू जो है वो मैसेजेस के ज़रिए और तमाम कॉल्स के ज़रिए यहाँ पर हमारे साथ हों। और जिनके भी मैसेजेस आएंगे मैं ज़रूर यहाँ पर चेक करूँगी और आप लोगों से बात भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है कि जिस वक्त फ़ौज की बात की जाए, अपने जवानों की बात की जाए, उन जियालों की बात की जाए, हर शख्स, हर पाकिस्तानी अपने दिल में जज्बा और वो जुनून रखता है। क्योंकि हम जब पेट्रियाटिक डेज़ की बात करते हैं, 14 अगस्त और तमाम तर वो 23 मार्च, जो जो हमारी दिन इस तरह के आते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उनमें आज वो सुबह है, आज उस सुबह का वो आगाज़ है कि हमारे जितने लोग जो सुन रहे हैं, जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, उन सबको मैं चाहूँगी कि वो सब इंगेज होकर अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उन जवानों के लिए दुआ करें और अपने आप को भी उस चीज़ के लिए तैयार करें कि किस तरीके से हम इसमें साथ शामिल हो सकते हैं, अपनी दुआओं के ज़रिए, अपनी उन एफ़र्ट्स के ज़रिए कि जो जहाँ पर मौजूद है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी अपने अंदर एक जज्बा, एक जुनून रखता है, एक वो एहसास रखता है। क्योंकि मैंने जब अपनी प्रोडक्शन का स्टार्ट लिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा शुरुआत ही हमने कोशिश की कि हम ऐसे डेज़ पे अपने शोज़ करेंगे, अपने प्रोग्राम के लोगों को जमा करके अपने मुल्क पे बात की जाए, उन नगमों पे, उन मिल्ली नगमों पर, कि जहाँ पर जो सुना, क्योंकि इसी चीज़ से लोगों को, जवानों को जोश आता है और जिस तरीके से वो साथ जुड़ जाते हैं तो आपको यकीनन फ़तह हासिल होती है। और ये हम सब का मानना है, हमारा ईमान है। कहते हैं जब आपका अक़ीदा मजबूत होता है तो वो रब्बे ताला आपको ज़रूर फ़तह अता फरमाता है। और इसीलिए जो जो जहाँ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपनी कॉल्स के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए इसमें शामिल हों। और साथ साथ इस चीज़ में जितने भी लोग शामिल होंगे, मैं उनसे यही कहूँगी कि आपका जुड़ना, आपका एक एक लफ्ज़, आपकी एक एक बात बहुत अहमियत रखती है। हर शख्स, हर पाकिस्तानी, हर वो इंसान, हर वो शख्स जो चाहता है कि अपने मुल्क की बका के लिए, अपनी फ़तह के लिए अपने आप को किसी भी तरीके से शामिल हाल रखे, वो आपका एक एक्ट जो होता है वो हर जगह पर जो है वो आपको एक मजबूत चट्टान बना देता है। आपको महसूस होता है कि हाँ, आपकी जो ज़िंदगी है सिर्फ एक वो ज़िंदगी नहीं कि आपने सुबह उठकर आपने अपने रूटीन्स को देखा, अपनी चीज़ों को देखा, उसके बाद आप हर उस चीज़ को भूल गए। नहीं, ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर आपने जुड़कर अपने साथ अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को, अपनी फ़ौज को अपने साथ रखना होता है उनको। और ख़ास तौर पर मैं यही बात करना चाहूँगी
क्योंकि जिस तरीके से आपका और हमारा साथ होता है उसमें शामिल होती हैं वो बात, वो तमाम चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं और हम सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। बिल्कुल, बस ये सुबह का आगाज हो चुका है। हाँ। हबीबा क्या कहना जी, चाहूंगी? यही हम साथ है पाक फौज के, हाँ, सारा मुल्क साथ है, मुल्क साथ है और हम साथ है। मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। हाँ। मैंने कहा फी अमान अल्लाह। हाँ, अपने हस्बैंड को भी भेज दिया ऑफिस। मैंने कहा मैं अगर जंग होगी तो मैं तो जात पे निकल जाऊंगी। हाँ, नहीं पाक फौज बिल्कुल, के ये साथ। आपके जो एक एक लफ्ज है ना हबीबा, इस वक्त और हर मैं चीज। पता है पूरी रात जागी हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसी जी। तरह से बस अल्लाह ताला सबको जी, अपने मुंह- इंडिया में मेरी एक कजन है, चचा का बहन। हम्म। तो वो व्हाट्सएप पे बात की तो मैंने कहा कि आप डरी हुई हैं, वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं। हाँ, तो कह रही है, हाँ ऐसा तो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हम तो मैंने यहाँ जो उनको लोग बोला कि मौजूद नारे हैं, तकबीर अल्लाह अकबर करके आप भी निकल जाइएगा, आप हमारा साथ दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए यही जी। यही जज्बा होता है हबीबा कि जो जी। आप लोग, जो भी हम सब जहाँ जहाँ जो जिस जगह पर मौजूद है वो जी, अपने जी। तरीके से वो क्या अपने हिस्सा तौर डाल पे सकते करे। हैं। हाँ, मैं इसलिए परेशान हूँ, वहाँ के मुसलमान डरे हुए अंदर से खौफजदा है। नहीं ये बिल्कुल, पाकिस्तान का बदला वहाँ के मुसलमानों से लिया जाता है ना। मुसलमानों से लिया जाता है, बिल्कुल ऐसी ही जी, बात है। घरों को आग लगा देते हैं, बहुत कुछ करके लड़कियों को उठा के ले जाते, उन्होंने बताया मुझे। बिल्कुल, डरी हुई है वो। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और जी, हम जी। जितने भी पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही जी, रिक्वेस्ट है, यही बात जी। है, इसलिए हमने आगाज नहीं, हम तो पाक फौज के साथ है, अपने बच्चे को भी और अपने हस्बैंड को भी और सब हमारे भाई वगैरह सब, हम तो साथ हैं पाक फौज कोई के। ऐसे अल्फाज अपने फौज के लिए, जवान के लिए क्या कहना चाहोगे? हमेशा अशार के जरिए आती हो और क्या? जी, शायरी सुनाऊंगी थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। सुख का मौसम ख्यालो ख्वाब हुआ, सांस लेना भी अब अजाब हुआ। आंखों आंखों पढ़ा करो जज्बे, आंखों आंखों पढ़ा करो जज्बे, चेहरा चेहरा खुली किताब हुआ। कौन मौजों में घूमता है लहू, सुरखुरू किस लिए चनाब हुआ। रोशनी उसकी अक्स देखो, आईना शब को आफ्ताब हुआ। एक फलक नाज मोहब्बत में हवाओं का हम रिकाब हुआ। अदल परवर कभी हिसाब तो कर, जुल्म किस किस पे बेहिसाब हुआ। बेहिसाब हुआ। किसके सर पे सना को रश्क आया, कौन मक्तल में कामयाब हुआ। अब के हिजरा की धूप में मोहसिन, रंग उसका भी कुछ खराब हुआ। बाकी वो जो इंडिया है ना, उसका रंग खराब हो गया पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही और होता रहेगा। तो हो गया और सफेद झंडा लहरा रहा है डर के मारे। वो कहते हैं कि नस्रुल्लाह मिन फतहुन करीब, इंशाअल्लाह ताला वो फतह बहुत करीब है और हम सब पाक जवान, पाक फौज सब साथ हैं सबके, और आप सबकी जो मोहब्बतें हैं। अरे वो डरपोक है, काफिर है, वो अंदर से डरे हुए, वो मुसलमानों का मुकाबला थोड़ी कर सकते हो। हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और जो जो जहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस तरह से हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे अपने पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू हबीबा, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यही जज्बा है, यही जुनून है और यही वो तमाम तर एफर्ट्स हैं, वो बातें जो आप अपने तौर पर, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अपने ट्रैक्स पर हैं, अपनी अपनी मंजिलों पर हैं, अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हो, अपने पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं उनके लिए दुआ करें और अपने एफर्ट्स, अपना हिस्सा ज़रूर डालें अपने तरीके से। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रोशनियों की शेयर करें, किसी फरमान हाजिर। फरमान क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी आवाज बुलंद चाहिए मुझे जवानों की, कि आज जिस तरीके से आप लोगों का साथ, आप लोग जी जी तबीयत ठीक है? तबीयत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज? जी आज जो मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तान हमारा शान, हमारी जान, हमारी पहचान है, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये लोग शिकस्त खाएंगे, शिकस्त खुर्दा है, इनके मुंह और इनकी जबान, इनके हाथों पर शिकस्त लिखा हुआ है और कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे डरपोक है और डर के मारे भी भाग जाएंगे। होगा अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की बहादुरों को इस्तिकामत और सलामत रखे, आमीन आमीन, मदद फरमाए, क्योंकि वो मदद के लिए खड़े हैं और हम उनके साथ साथ हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, तो कोई देख ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब अल्लाह नहीं कह दे कुछ ताकत की जरूरत क्या है, अल्लाह अगर इस पर एक अजाब मुसल्लत करेंगे सारे तितर बितर हो जाएंगे, तो इसकी बात नहीं।
तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अफवाज पाकिस्तान की इस्तेकामत रखे। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया फरमान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और ये हकीकत है कि जो शख्स जो कुछ भी हम इस वक्त कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें मैं चाहूँगी कि आप सबका जो एक लफ्ज़ भी है ना, वो एक बहुत कीमती, एक बहुत मायने रखता है इस वक्त अपने मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे कराची, अस्सलाम वालेकुम फ़क्रे आपी। वालेकुम अस्सलाम जी। हवा के दोष पे 1 महीने के बाद नाज़िम दरवेश गुलबाग कराची से हाज़िर खिदमत। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे चारों मुसल्लह अफ़वाज को दोनों हाथों से सलाम है, जवानों को, क्योंकि मैं खुद भी जवान हूँ और जवानों की औलाद हूँ। बेशक। मेरे दादा भी पाकिस्तान आर्मी में थे और मेरे वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में, मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में मेरे 3 भतीजे भी आर्मी में ऑन ड्यूटी हैं। अच्छा। तो हम इंडिया का तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। अगर वो अभी सफेद झंडा ना ले रहा था तो पता नहीं इसके साथ हम और क्या कर दे। अच्छा, आप ही सबसे पहले मैं इस चीज पे आ जाता हूँ। लेकिन मुझे कुछ शिकवा आपसे है, कुछ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से, कि हमारी एक प्यारी बेटी जो के आलमी बॉक्सिंग फाइटिंग जीत कर आई, लेकिन उसको किसी ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। मुझे बड़ा दुख हुआ। यकीन करें मैं कॉल पे नहीं आता, लेकिन सिर्फ इस बच्ची की वजह से आया हूँ और पाकिस्तान की वजह से कि वो एक आलमी बॉक्सिंग फाइटिंग जीत कर आई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन किसी भी वजीर ने, किसी भी सदर ने, किसी भी गवर्नर ने एक फोन तक नहीं किया, जिसका मुझे बड़ा तो, क्योंकि वो एक पसमानदा इलाका लयारी की रहने वाली है। इस वजह से वहाँ से अगर वो पाकिस्तान के भी लोग वहाँ से आए हैं, आपको पता है कि लोगों ने उनको जो है सराहा है, उनकी तमाम तर चीज़ों को, जो एफर्ट्स थी, जो उनकी जो विन करके आए, जीत के आए, लाजमी उनको सराहा गया है। हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, ओस्मान हिंगोरो इनके घर के बराबर में रहता है, वो तक नहीं आया। हालांकि वो सुबाई मुशीर है। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं तो आपकी आवाज आगे पहुंचेगी। अभी कम टू द पॉइंट, हम आज की बात करते हैं सर। आज हम जो पॉइंट इस पे बात कर रहे हैं उस पे बात करें। ये भी हमारी चीज क्या है, हमारी बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान इंशाल्लाह सलामत रहेगा। पाकिस्तान तक कयामत तक इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक पाकिस्तान का देखिए रिटायर्ड जो है ना, वो जवान कहलाता है, ये याद रखिएगा। और हम हर वक्त इसको धूल मट्टी चटाते रहेंगे। वो एक गाना गाया ना किसी ने कि पाकिस्तानी बड़े लड़ाइया जिनकी सही न जाए मार, तो ये इनको हमेशा से याद रहेगा। चलेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम के जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो इस तरह की बात को सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर चलें, अपने फ़ौज को और ज़्यादा मोटिवेट करें। और जिस तरीके से आप ख़ुद भी इसमें शामिल हो सकते हैं अपने अल्फाजों के ज़रिए। कहते हैं ना कि आपके अल्फाज ही होते हैं जो आपकी शख्सियत का आइनादार होते हैं, वो समझ में आने ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज की सुबह तो बड़ी रोशन रोशन है माशाल्लाह। हमारे फौजी जवानों ने जो कारनामा अंजाम दिया है ना जी मिसेस, उसका जवाब नहीं है। और तमाम फौजियों को मेरे तरफ से, और खास तौर पर जो हमारे एयरफोर्स के जवानों के नाम जो है, मैं साइमा, एक मजलूम नज़्म ये मेरी जाती है और ये मैं मुस्तफा भाई के प्रोग्राम में भी अगस्त में शामिल कर चुकी हूँ। ठीक है, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, मेरी जज्बात हैं, और इसका टाइटल है वतन के लिए दुआ। सुभान अल्लाह। और ये मैं सारे सामीन की आवाज इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त सारे लोग जज्बाती भी हैं। तो वो ये समझे कि ये सिर्फ मिसेस कामरान के अल्फाज नहीं, मेरे हर सामे के अल्फाज हैं। वो जहाँ भी सुन रहे हैं, गाड़ियों में सुन रहे हैं, घरों में सुन रहे हैं, बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, खवातीन, ये उनके जज्बात की अक्कासी मैं अपने अल्फाज में कर रही हूँ। मेरे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू शाद रहे, आबाद रहे। मेरे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू शाद रहे, आबाद रहे। तेरी गलियां और चौबारे शाद रहे, आबाद रहे। तेरा चमके चांद सितारा मेरी किस्मत का तारा बनकर
खुदा करे तेरा सब हिलाली परचम शाद रहे, आबाद रहे। और अपने तमाम फौजी भाइयों के नाम ये वाला मैं शेयर करती हूँ कि तेरे चप्पे चप्पे का हर रखवाला, तेरे चप्पे चप्पे का हर रखवाला मेरी आंखों का वो तारा है। तेरे सहरा दरिया और पहाड़ शाद रहे, आबाद रहे। जब तेरे वजूद में अल्लाह और नबी शामिल हैं, मुझे यकीन कामिल है रहती दुनिया तक तू कायम है। तू शाद रहे, आबाद रहे। तेरा नाम पाक है, तू मेरा पाकिस्तान है। तेरा नाम पाक है, तू मेरा पाकिस्तान है। तेरा चेहरा रोशन रोशन है। तू शाद रहे, आबाद रहे। तू मेरी दुआओं में शामिल है, ये मेरे लिए सादत है। सच शुक्र कि तू मेरी पहचान है। तू शाद रहे, आबाद रहे। मेरे पुरखों ने अपना फर्ज निभाया है, मेरे पुरखों ने अपना फर्ज निभाया है, पर मुझ पर तेरा कर्ज अभी वाजिब है। तू शाद रहे, आबाद रहे। क्या बहुत शुक्रिया साइमा, बात है। बहुत जब आती हैं बहुत अच्छी बात कह के जाती हैं। मैं यही कहती हूँ अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने लोग हैं, जिस तरह के वो आपस में मिलकर जब जुड़ जाए ना और अपने अल्फाजों के जरिए, हमारी फौज, हमारे जवान को हमारे लोगों ने अपने अल्फाज से अपने कहते हैं ना जयाले जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया, इसी तरीके से ना जी। और हमारे फौजी जवानों ने ओन किया है जब मलका तरन्नुम नूरजहां जिंदा थी और वो अगले मोर्चों पे जाके टैंक पे खड़े होके गाती थी, जी हाँ, मेरे ढोले सिपाहिया तेनू रब दिया रखा। ये जो है इस तरह के वो खुद कहते हैं कि हमारा लहू गरमा जाता था और हम और ताकत और सोच से ना ये चीज तो लोगों के काश के हम भी किसी काम आ सके और हम भी अपने वतन के काम आए। लेकिन नहीं समझती हूँ कि इस अपना हिस्सा डाल दिया। आज आपने प्रोग्राम में आके जिस तरीके से आप शामिल हो गई, आपने अपना हिस्सा दे दिया और मजीद मुझे उम्मीद, बहुत शुक्रिया। और इसमें मैंने तमाम लोगों को शामिल किया जो नहीं भी हो सकते ना, उनका सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपना, तो मैंने ये तमाम अल्फाज अपने सामीन के और जो जहाँ मुझे सुन रहा है ना, बहन और भाई मेरे किसी भी उम्र के हो, ये सब उनकी भी आवाज है इसमें। वो दिल छोटा नहीं करें कि अगर वो नहीं कुछ कह सकते हैं तो मैं भी जिंदा हूँ ना, मैंने उनकी अक्कासी कर दी है। अक्कासी कर दी, जी हाँ, बिल्कुल मैंने अक्कासी कर दी है। खुश रहिए साइमा, और आप भी जीती रहिए और इसी तरह प्रोग्राम करती रहिए। और हमारा जो ये चैनल है 88.6 ये भी हमेशा कायम दायम रहे। और पाकिस्तान तो इंशाल्लाह जाहिर है वो जो अल्लाह और नबी के नाम पर है, 27 रमजानुल मुबारक पे इसका ऐलान हुआ है, वजूद हुआ है, तो कैसे खत्म हो सकता है? और काफिर मिटाएंगे इसे, ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनका बचकानापन है। वो ये समझते हैं कि हमें मुसलमानों को और खास तौर से पाकिस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तान को ऐसा कर सकते हैं, नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता। और हमारे जो कराची के जो सिटीजन लोग हैं ऐसे जुड़ जाते हैं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान से, जी पूरे पाकिस्तान के, और खास तौर पे साइमा इस प्रोग्राम के जरिए कहीं ना कहीं से आवाज पहुंच जाती है। हमारे जो इस वक्त सिपर सालार है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनको बहुत खराज तहसीन है कि वो माशाल्लाह हाफिज कुरान भी है, तो उन पर तो अल्लाह ताला की डायरेक्ट रहमत आती होगी। वो तो नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब की यानी तस्वीर है चलते फिरते। कोई माने या ना माने, मुझे कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों पर तो अल्लाह ताला की यानी डायरेक्ट एक अता आती है, जिसे आप आमद कहते हैं आम जबान में। अल्लाह उनको बता रहा होगा भाई कहाँ जाके क्या मारना है और क्या करना है। ऐसे आसानी से तो 5 हमने उनके तैयारे नहीं गिरा लिए ना, बस वो डायरेक्ट जी। और उनके 5 तैयारे हमने ऐसे तो नहीं गिराए हैं ना, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना 40 साल की बेरिया इबादत बॉर्डर पे एक रात खड़े हो जाने के बराबर है। 40 साल, और वो भी बेरिया इबादत, यानी जिसमें कोई रियाकारी ना हो। तो हम कहाँ कर सकते हैं? उन फौजियों का तो हम पाँव की धूल भी नहीं हो सकते। और जो हमारे शहीद हो गए हैं, उन माँ को सलाम के उन्होंने कैसे बेटे तैयार करके वतन के ऊपर निछावर किए। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जज्बाती हो जाऊंगी साइमा, बहुत शुक्रिया। माएँ, हमारी बहनें, हमारे लोग जो घर में, उनमें वो चीज है, हमने देखी है। जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लोग जमा होते हैं, एक आवाज पे अपने घर से निकल जाते हैं। तो मगर साइमा मैं एक बात बताऊं आपको कि हम माएँ तो हैं, आपकी भी जाहिर बच्चे हैं, मेरे भी हैं,
और उसके भी है। हम एक गर्म हवा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब लू लगती है हम कोशिश करते हैं ना हमारा बच्चा घर में रहे, सर्द का, लेकिन इन माओ को क्या अल्लाह ताला ने वजीयत किया होगा कि ये खुद अपने हाथ से अपने बच्चों को तैयार करती हैं। और बाज़ माएं इंटरव्यू मैंने सुने वो ये कहती हैं कि अगर हमारे 10 बेटे भी होते तो हम वतन के ऊपर कुर्बान करते। तो मैं समझती हूँ कि हम उन माओ का भी, उनकी भी पाँव की धूल नहीं है कि उन माओ को देखिए कि कैसी हशाश बशाश आती है और उनके जो यानी जैसा के कपड़े दिए जाते हैं, वर्दी दी जाती है, तो कैसा पोसा दे के सीने से लगा के उसको कबूल करती है। कलेजा कट जाता है कि ये माएँ क्या माएँ हैं, असल माएँ तो ये है और इनके पाँव के नीचे जन्नत है। हम शायद इन माओ के सदके में माफ कर दिए जाए, हम वो माएँ नहीं है। बिल्कुल सही, हकीकत बात जो ये माएँ हैं, असल यही माएँ हैं। अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हर पाकिस्तानी को और शहरी को, और हमारी पाक फौज को, जवान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। मैं बस माओ से इतना कहूंगी कि खुदारा इस वक्त अपने नौजवान बता दीजिए कि कौन आया आपके काम, बिल्कुल कौन सा सरबराह आया, कौन सा आपको जब ब्रेन वॉश, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो अब इस वक्त देखिए कि हम घरों में आराम से सो रहे हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, सुबह उठ के पता चला है कि भाई ये हुआ है कारनामा, हमारे फौजियों ने ये किया है। रात लोग सोए नहीं है। तो इस वक्त अपने बच्चों, हाँ बिल्कुल ऐसे अपने बच्चों को बताएं कि हमारी फौज है तो हमारा मुल्क है और हम हैं अल्लाह के भरोसे। बिल्कुल अल्लाह के बाद जो है इन पर यकीन है हमारा, तो इनके हाथ मजबूत करें और इनके दिल ना दुखाएं कि जो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं ना, जाहिर वो इंसान है, गोश्त पोश्त, उनका भी दिल किसी वक्त खट्टा हो जाता होगा। जब एक माँ अपने बच्चे को मान सकती है गलत बातें, तो वो क्या कहते होंगे कि हम तन मन धन हम अपने बच्चे छोड़ कर आ रहे हैं पीछे, छोटे छोटे बच्चे। और साइमा आप एक बात नोट कीजिएगा कि इन फौजियों के बच्चे बहुत कम होते हैं, 2-3 और हद है कि 4 बच्चों से ज्यादा नहीं होते। क्या वजह है? वो महाजों पे होते हैं, बच्चे तो नहीं पैदा कर रहे वो। बिल्कुल सही बात। यहाँ तो 8-8 बच्चे के गरीब के घर में कहता है आटा नहीं है, वो नहीं है, वो 10 बच्चे लेकर आता है, 12 बच्चे लेकर आता है। लेकिन इन फौजियों के, मेरे जवानों के जो है वो 4 बच्चों से ज्यादा नहीं है। मेरा पूरा ससुराल जो है उसके अंदर फौजी है। ऐसी ऐसी जवान बेवाएं हैं, हसीन और जमील खाइबा के उनके हुस्न पे नजर नहीं चढ़ती और वो बेवा हो जाती हैं। सही, ये कमाल है हमारे फौजियों का। क्या हमसे लड़े थे, लेकिन इस वक्त हमें मुत्तहिद होना है कि जो हम अंदरूनी खलफिशार में फंसे हुए हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। हमें हर दम अपनी फौज के साथ, ठीक है इख्तिलाफ हो सकते हैं अच्छे बुरे हर जगह, लेकिन आप इस तरह से नहीं उनके किए किराए को पानी फेर सकते हैं। वो है तो हमारा मुल्क भी है और हम भी हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत टाइम ले लिया साइमा। थैंक यू सो मच। जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और यह हकीकत बात है कि वाकई जिस तरह लोग अपने जज्बात अपने अल्फाजों से जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि हाँ एक पाकिस्तानी होने का क्या सबूत देना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये है कौम, असल कौम ये है कि जब एक आवाज़ पर लब्बैक कह देना, अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ सर बुलंद करना, इसको कहते हैं पाकिस्तानी। हम सब एक हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो आप अपना सब जितने भी लोग सफ़र पे हैं, गामज़न हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं हैं, और सबके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो इस वक्त ट्रैक हमारा सुन रहे हैं उन सब के लिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और उन जवानों के लिए। उसके बाद हम फेसबुक पर आपके साथ होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बात हकीकत में सरबुलंद होती है, और जब होती है आवाज़ दूर तलक जाती है, और ये हकीकत है। अच्छा जी, हमारे साथ साथ यहाँ पर आज हमारे साथ होंगी मौजूद आलिया सुमरो, जो कि हमारे चैनल पर मौजूद होंगी। मैं बताना चाहूँगी जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, और उन सब के लिए कि आज वो यहाँ मौजूद होंगी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे कॉलर जो हैं वो नाराज़ हो गए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आवाज़ बुलंद ना हो और आपकी आवाज़ ना पहुँचे। आप लोग एक फैमिली हैं, आप लोग एक वो बाउंडिंग है हमारे लिए, हम सब के लिए। FM 88.6 आपकी आवाज़ को सुनता है, आपकी आवाज़ को सरबुलंद करता है। इसी तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं जो देखते हैं, तो उनको मैं यही बात कहूँगी कि देखें, गिला शिकवा शिकायत ये सब सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। क्यों ना इस वक्त को, इस टाइम को जो हमारे पास है, इसको अवेल करें अपने फ़ौज के लिए, अपने जवानों के लिए। कुछ लिखें, कुछ ऐसी बात लिखें, कुछ ऐसी पोस्ट भेजें कि अपने मुल्क के लिए, अपने जवानों के लिए उनको और हौसला हिम्मत मिले कि हाँ उनके पीछे कोई खड़ा है, उनके पीछे दुआ के लिए कोई है, कोई मौजूद है जो उनके साथ साथ शाना बशाना
आप वहाँ नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, तो कम से कम अपना वो हिस्सा तो डाल दें, अपनी वो बात तो पहुँचा दें कि जो वहाँ मौजूद हैं अपनी ज़िंदगियों को लेकर, आपको बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। तो उनको कम से कम इस चीज़ का पता चले कि हाँ, पीछे जो उनको सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। कहते हैं ना कि एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सी बातें सामने होती हैं। आज टॉपिक कुछ और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आज का जो है ना, आज सिलसिला जो बोलने का, बात करने का, आप सबसे इंगेज करने का, उसका यही कि जो जहाँ पर भी है अपने अपने तौर पर ज़रूर हिस्सा डालें, अपने अपने तौर पर ज़रूर इस बात को समझें कि हाँ, हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन इस मुल्क से ही है। पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, हर जगह पासपोर्ट पाकिस्तान का लेकर चलते हैं ना, तो उसको जब देखें उस ग्रीन पासपोर्ट को, तो उसको फ़ख्र महसूस करें। जो कौम, जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी अपने आप पे प्राउड नहीं फील करती अपने पाकिस्तानी होने का, वो फिर हर जगह पर सिर्फ मायूसी और सब चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं कि क्यों इस मुल्क में आप हैं तो आप हैं, आपकी तमाम जगहों पर आइडेंटिफिकेशन बनती है। तो इस तरीके को ओन करना, अपनी जगह को, अपने मुल्क को, अपने सिपाहियों को, तो आप देखेंगे आज कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके साथ है। तो ये चीज़ समझना, मैं इस बात को ज़रूर जो है वो एडमिट भी करती हूँ। लोगों के मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो बात करना चाहते हैं हकीकत में, कि उनका जो एक सिलसिला है ना अफवाज का, कि अपनी अफवाज का मोराल बुलंद कीजिए कि वक्त इख्तिलाफ का नहीं, और वाकई इख्तिलाफ का वक्त नहीं है। इस वक्त जितने भी लोग हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि अपने अपने तौर पर ज़रूर इस चीज़ को, इस आवाज़ को बुलंद करें। जितनी पोस्टें, जितने लोग अपने मैसेजेस को शामिल कर रहे हैं, वो लाजमन अपने हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी उस चीज़ का वो ईंट रख रहे हैं, वो चीज़ें उठा कर रख रहे हैं कि जिस चीज़ से आपका मुल्क, आपका पाकिस्तान महफूज रहेगा हर उस बात से। क्योंकि वो चीज़ जब बुलंद होती है तो आपको पता है कि आपका दिल, आपका एक मुतमईन रहना, सबसे ज़्यादा वो शख्स मुतमईन रहता है जो अपनी ज़ात से किसी के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा सके। तो क्यों ना आज हमारे मुल्क की बात है, आज हमारे सिपाहियों की बात है, तो क्यों ना सर बुलंद हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने लोगों को इस बात का एहसास दिलाएं कि हाँ, हम भी आपके साथ हैं। कोई ना कोई गॉसिप्स हो रही होंगी, सब लोग बैठे होंगे जुड़कर, अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी बात कर जाएं, कोई ऐसी चीज़ कि जिससे आपको लगे कि हाँ, यहाँ रहना आपके लिए एक फ़ख्र की बात है, बजाय इसके कि आपको कहीं का वीज़ा मिले और आप निकलने के लिए पड़तोल रहे हो। तो आज जो जहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, उनके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ है। और यही एफ़र्ट्स, यही तमाम तर बातें आपको आगे तक, आपकी मंजिलों तक पहुंचाती हैं। जो शख्स, जो पर्सनालिटी, जो सिटीज़न अपने मुल्क की, अपने शहर की बात करता है, उसको ओन करता है, तो ज़माने में आपकी शनाख्त बनती है, आपको उस जगह पर पोजीशन मिलती है, उस जगह पर आप जाने पहचाने जाते हैं। तो यही चीज़ है कि आपने अपने तौर पर क्या हिस्सा डालना है, आपने अपने तौर पर किस तरीके से उसमें शामिल होना है, और साथ साथ लोगों के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो भी साथ जुड़े होते हैं। और कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही होती है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ें। जितना ज़्यादा आप आगे इस चीज़ को लेकर जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में, एक सर्टिफिकेशन का सिलसिला बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन की जो फ़तह है, वो हम सब यही बात सोचेंगे और समझेंगे कि वाकई में हकीकतन अगर देखा जाए तो आज आप सब ने अपनी बात को, अपनी चीज़ को सरबुलंद करना है, अपने मुल्क की आवाज़ बननी है। और सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से ही कहते हैं ना कि अपने मुल्क से, अपने नाम से अपने पहचाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग इस वक्त देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको मैं यही बात कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आए कि जिसमें आपको महसूस हो, आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो जाने पहचाने गए अपने मुल्क के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल है और मैं कराची से मेरा ताल्लुक है। जी बिलाल। और मैं बस 1 मिनट लूंगा आपसे, मुझे जरूर दीजिएगा। जी जी। सबसे पहले तो दुआएं हमारे जवानों के लिए, अल्लाह ताला इनको हर महाज से कामयाब करे, और हमारी पूरे वतन की इनके लिए दुआएं हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो हमेशा ISPR भी कहता है और हमारे दीन की तालीम भी है कि जंग जो है हम कभी पहल नहीं करते, लेकिन अगर सामने से कोई हम पे अटैक करेगा, वार करेगा, तो फिर हम भरपूर दिफा का हक भी रखते हैं और जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। एक बात तो ये हो गई। बिल्कुल। कौन को देखें, जवानों के, जो फौज के जवान हैं, उनके जहनों में तो ये बात है, लेकिन ये आम आवाम के जहन में ये बात होनी चाहिए कि जंग जो है ना जी, वो हथियारों से नहीं जीती जाएगी,
ये आपके जज्बा ईमानी से जीती जाएगी। यही तो फर्क है एक मुस्लिम के और काफिर के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात। हमारे अंदर जिहाद का जज्बा है। 313 बदर में थे, 1000 दूसरी तरफ मुशरिकीन थे, तभी अल्लाह ने फतह दी हमें मुसलमानों को। बिल्कुल। और वजह से क्या है कि आपको अल्लाह के हुक्म मानने, लेकिन जब आप अल्लाह के हुक्म को मानेंगे ना तो अल्लाह ताला से आपको हर महाज से कामयाबी देंगे। तो ये हमारे लोगों को, मुल्क की आम आवाम को, फौजी को तो ये चीज उनके अंदर बिल्ट इन हो जाती है, लेकिन आम आवाम को ये सोचना है कि हम अपने अल्लाह के किसी भी हुक्म को ना तोड़ें, क्योंकि मदद और नुसरत अल्लाह की तरफ से आनी है। हम अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ेंगे तो मदद और नुसरत नहीं आएगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये फौजी जवान जो है किसी भी महाज पे दुश्मन के दांत सट्टे करने के लिए बहुत काफी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आप सबकी आवाज जिस वक्त बुलंद हो रही है ना बिलाल साहब, यकीन करें एक शख्स अपना हिस्सा जरूर डाले। आप हैं और भी दूसरे कॉलर्स, मिसेस कामरान आई, हबीबा, यानी जितने लोग आते जा रहे हैं उन सबसे मैं यही कहूंगी अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी बात कर जाएं और पाकिस्तान का नारा सर बुलंद करें अपने अपने घरों में, अपने जवानों को, अपने बच्चों को इस चीज का बताएं कि वाकई हमारी पाक फौज किस तरीके से सर पे कफन बांध के वहां पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला सलामत रखते हैं हम सबको, हमारी फौज को भी। क्योंकि देखिए ये जो जंग जो है ना ये नुकसानदेह बहुत होती है, इसकी ख्वाहिश कोई ना करे, क्योंकि ये डैमेज तो बायलैटरल होता है, लेकिन फिर जज्बा ईमानी रखें। जब जैसे अभी आपके मिसेस कामरान ने कहा ना फौजी अपने जानों के नजराने देते हैं, तो ये जानों के नजराने अवाम ने भी देने होंगे। तो जब तक ये जज्बा ईमानी अंदर नहीं होगा ना तो ये उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारी कौम भी बिल्कुल फौज के साना बचाना कर दी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये है कौम, ये है हमारी कौम के लोग, जवान, वो अल्फाज, वो आवाज़ें कि जो चाहते हैं कि वाकई सर बुलंद हों और बोला जाए, कहा जाए। अल्फाजों से तो होता है कि आपको जोश जज्बा मिलता है, आपको एहसास होता है कि आप एक पाकिस्तानी हैं। भी मैं समझती हूँ कि एक आवाज़ लगती है ना, किस तरीके से सब जमा हो जाते हैं, किस तरीके से जुड़ जाते हैं। इस चीज़ को पहचाने, इस चीज़ को जाने कि हमारी कौम, हमारे पाकिस्तान के एक एक शख्स, एक एक बच्चा, एक एक जवान सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करते हैं तो यकीनन कोई ना कोई चट्टान जरूर बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे वाजिद रमजान कहते थे जी। वाजिद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। मैं ये कहूँगा कि जंग मसले का हल नहीं होती, क्योंकि जब जंग होती तो फसाद होता, तबाही बर्बादी होती है। क्या कहना चाहेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई एक ऐसी बात जो हमारे जवान वहाँ मौजूद हैं उनके लिए कोई ऐसी बात? मैं उनको तो यही कहूँगा कि अल्लाह उनको अपने ईमान में रखे, अपनी सलामती में रखे, क्यों पाकिस्तान है तो हम हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो फौज के बारे में गलत बातें कहते हैं या करते थे मीडिया पे, तो उनको चाहिए कि अब पाकिस्तान की फौज का साथ दे, बिल्कुल पाकिस्तान का साथ दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये होते हैं जी पाकिस्तानी के जो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पाकिस्तानी फौज के लिए जी मिसेस नूर। तो फिर याद आता है मेरे वतन, मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरहन, मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, राह हक है मेरे लाल चले झूम कर, दिलो जान के सजा कर वफा के दिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। क्या बात है, क्या बात है। देखें अपने तरीके से पाकिस्तानी फौज सिर्फ जिंदाबाद नहीं, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बिल्कुल हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम जंग चाहोगे तो फिर तुम देखोगे
तो किस तरह तुम्हारी नाक से नकीरे के मरवाते हैं दुश्मन। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये जज्बा, ये अल्फाजों का जो जज्बा है ना, ये निकल कर सामने आता है लोगों का। और किस तरीके से सोच है इनकी कि सिर्फ फौज है, हर फौज के साथ, हर फोर्स के साथ उसकी सारी अवाम है, उसकी सिर्फ दुआएं ही नहीं है, नेक तमन्नाएं ही नहीं है, सब कुछ है हमारी फोर्स के साथ, हमारी आर्मी के साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह की जात, सबसे बड़ी जात, अल्लाह की जात के वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो मदद देगी ना इनको इंशाल्लाह। तो रात को तो इन्होंने देख ही लिया, देख लिया, बिल्कुल आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिसेस नूर, बहुत क्योंकि हम अमन पसंद कौम है, बिल्कुल हम अमन चाहते हैं। हमने इनको शुरू से हमने इनकी जंग की बातों को दरगुजर इधर उधर किया, और ये लोग शुरू से बकवासें करते रहे। लेकिन उनको फिर जवाब भी मिला ना, इंशाल्लाह उनको जवाब मिलेगा, इसलिए और भी मिलेगा। अगर ये लोग आगे आएंगे तो मिलेगा, लेकिन वैसे पीठ वार करने वाले लोग हैं और पीठ पे गोली खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो ये इनको इंशाल्लाह ऐसी शिकस्त मिलेगी ना इंशाल्लाह कि इनकी नस्लें बोलेंगी, इनकी नस्लें बोलेंगी कि 2025 में पाकिस्तान से क्यों लड़े। में जो है ना वो नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह कामयाब रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जिंदाबाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ये है पाकिस्तानी कौम, और जिस तरीके से मैसेजेस लोगों के जुड़ रहे हैं और ट्रैक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के लिए जो इस वक्त अपने सफ़र पे गामजन है, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए आवाज़ को सरबुलंद कीजिए। और जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं मैसेजेस के ज़रिए। और साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि जो मुल्क के जवान हैं उनके लिए यही बात है कि आप जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अल्फाज शामिल करते हैं ना, वो आपके लिए भी है, अपने मुल्क के लिए, अपने शहरियों के लिए। आबिद अमीर साहब के मैसेज है कि तो आज हम खुद से वादा कर लें कि पाकिस्तान के साथ ईमानदार रहेंगे, जैसे भी हैं एक हुए हैं। हकीकत में ये एक होने वाला ही जज्बा है, देखिए एक हो जाते हैं। और अब्दुल सत्तार साहब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और रईस भट्टी जो हैं वो सलाम पेश कर रहे हैं। जी इसी तरीके से आपके मैसेजेस ही होंगे जो आपको अपने पाकिस्तान को सरबुलंद करेंगे, और अपने अपने तरीके से जो जहां मौजूद है वो इसमें हिस्सा डाल सकता है, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी हैं। ये आपको जो आइडेंटिफिकेशन मिली है इसी मुल्क से, इसको पहचाने, इसको ओन कीजिए। और हकीकत में डेली की बुनियाद पर मैं चाहूँगी लोग जो यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, क्योंकि वो है तो हम हैं, और हमारी ज़ात, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे बच्चों की तमाम तर चीज़ें, जो कुछ भी है आपका असासा जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में ही है। तो इस चीज़ को सोचते हुए सुकून आपको, आप दुनिया भर घूम लें, मिलेगा आपको पाकिस्तान में यहाँ के सुकून। ये एक हकीकत बात है, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि जो आज़ादी, जो सुकून इस मुल्क में आपको हासिल होता है कहीं और नहीं। इसको पहचानें, खुदारा पहचानें, किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को जानें कि अपने मुल्क की शनाख्त क्या होती है, अपने मुल्क की पहचान आपको जो दी जाती है वो क्या होती है। जिस दिन हमने ये समझ लिया, ये मुल्क हमें इतना प्यारा लगने लगेगा। और लगता है जिस तरीके से आप आज़ादी से, सुकून से सांस ले रहे होते हैं, किन की वजह से? इन फ़ौज की वजह से, जो अपने आपको, अपनी ज़िंदगियों को दांव पर लगा कर जिस तरीके से वो वहाँ शाना बशाना खड़े होते हैं, जिस ताकत के साथ, जिस क़ुव्वत के साथ, उसमें कम से कम अपनी एक आवाज़ तो बुलंद करें। पाकिस्तान के लिए वो चीज़, तो वो जज्बात तो रखें कि कहीं बैठकर गॉसिप्स करने से बेहतर है कि अपने उन चीज़ों को, उन अल्फाजों को जोड़ें कि जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान जुड़ सके। वो सिपाही, उनको जो झंडे बुलंद होते हैं, जिस तरीके से आप सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन, अपने आज के दिन अपने झंडों को बुलंद करें, जिस तरीके से आप शामिल हो सकते हैं कि एक आवाज़ तो उठाएं, एक अपना हिस्सा तो डालने की कोशिश करें कि आप क्या लफ्ज़, क्या अल्फाज आप बोल सकते हैं अपने पाकिस्तानियों के लिए। और ये एक हकीकत बात है, जो हकीकत से मुँह चुराता है वो कहीं कभी नहीं रहता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में जिस जगह पर, जिस माँ ने, जिस मिट्टी ने आपको पहचान दी, उसको आपने नहीं पहचाना तो फिर आपने किसको पहचाना। तो ये एक हकीकत है जो ज़िंदगी के अंदर कभी झुटलाई नहीं जा सकती। और साथ साथ जो है वो लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, जिस तरीके से भी शामिल होते हैं, उसमें यही बात मैं कहूँगी कि आपने अपने तरीके से, हम बचपन से सुनते आ रहे होते थे तमाम तक, जो पाकिस्तान के ऊपर ज़रा सा कोई प्रोग्राम हो गया, कोई डिबेट्स हो गई, कुछ
उसमें शामिल हो जाना, उसमें जुड़ जाना, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरबियत शामिल होती है ना, आपके बचपन से आपको सिखाया जाता है। आज का बच्चा, आज का जवान, उसको आपने बताना होता है कि किस तरीके से आपने उसमें शामिल होना है। और साथ साथ ये भी बात कहूँगी कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी ये अल्फाज होंगे कि आपने अपने तरीके से किस तरह से उसमें शामिल हाल होना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान मुनकर सरल मिजाज नागन चरंगी से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। करीब। वाह वाह वाह। तो इंशाल्लाह इसने जो दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया है और रात को इसने मूंगी खाई है, हाँ। हमेशा भी ये मूंगी खाएगा इंशाल्लाह। हमने तो कल ही आपको कह दिया था कि अगर पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देखेगा हाँ। तो वो आंख निकाल दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होना है, और लेकिन जो भी आए अच्छे अल्फाजों से लोग आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं रोजाना, आपको पता है, जिस तरह आप पाकिस्तान को सर बुलंद करके जाते हैं ना अपनी कॉल्स के जरिए, वो चीज। भाई मैं पाकिस्तान है तो हम है, हाँ। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ना सायमा है, ना मोहम्मद करार खान है, ना मिसिस अली है, कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब बहन भाई अपने झंडे तले अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारा तन मन धन ये सब पाकिस्तान के लिए है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये होता है जज्बा जी। ये डेली की बुनियाद पर इनकी जब कॉल आती है और ये लाजमी शामिल होते हैं तो ये पाकिस्तान को सर बुलंद करते हैं, और यही बात जो है वो शामिल होनी चाहिए आपकी ज़िंदगियों में रोज़ाना की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान सलीम मलिर कराची से। इरफान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको सबसे पहले तो आपकी बर्थडे की मुबारकबाद, जो आपके कॉल के जरिए नहीं हो सकी लेकिन मैसेज पे आपको मिल गई होगी। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने खुद जो लिखा थोड़ा सा अभी अभी वो पढ़ना चाहूंगा। प्लीज। बिल्कुल। जंग न कर भारत तू अभी बच्चा है, जंग न कर भारत तू अभी बच्चा है, क्रिकेट नहीं जंग है ये। सोच समझ, हाँ क्रिकेट नहीं जंग है ये, सोच समझ कर हमला कर, ये हमारे 4 सूबे और पाक फौज तेरे लिए शेर का छत्ता है। वाह, बस इतना ही था। क्या बात है। ये वाकई में हकीकत है, आपने अपने जज्बा, अपने अल्फाज तो आपने शामिल किए इसके अंदर। बेशक अभी आपने लिखा होगा क्योंकि ये जज्बा है ना, कलम उठाया और लिखना शुरू किया, कुछ ना कुछ तो हिस्सा डालने की कोशिश की, और यही एक पाकिस्तानी होने का सबूत है कि आपने अभी इंशाल्लाह जी अभी इंशाल्लाह और लिखूंगा मैं, अभी और लिखूंगा इंशाल्लाह। लिखे जी, बिल्कुल। अभी तो एकदम से था। और अपने जज्बात का इजहार करें, हर पाकिस्तानी का फर्ज है इस चीज़ को अपने तरीके से हिस्सा डालना इसके अंदर। बहुत सी जिंदगी में चीज़ें करते होंगे लेकिन आज आपके अल्फाज, आपके जज्बात इस चीज़ को बताएंगे कि हाँ आप किस तरीके से अपने मुल्क को ओन करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। एक छोटी सी गजल सुनानी है। जी सुनाइए सुनाइए। ये मेरे मुल्क तेरी फिजाओं की खैर हो, ये मेरे मुल्क तेरी फिजाओं की खैर हो, दरियाओं झीलों चश्मों हवाओं की खैर हो। इस धरती के शहीदों को मेरा सलाम हो, इस मुल्क के सपूतों की माओं की खैर हो। दुश्मन तेरे जितने भी हो जाएं खाक सब, मुखलिस जो तेरे इनकी वफाओं की खैर हो। वाह। हर सिमत सब्ज परचमों की धूमधाम है, परचम की खैर और फिजाओं की खैर हो। आखिरी शेर है, रोशन जो तेरे शेर हैं वो इनका सद भला, रोशन जो तेरे शेर हैं वो इनका सद भला, सरसब्ज खुशगवार से गाँवों की खैर हो। खैर हो। क्या बात है। आखिरी शेर पाक फौज के नाम जी। हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शो के शहादत वाले हैं।
हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शो के शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये होता है जी जज्बा, हर पाकिस्तानी चाहता है कि अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, अपने मुल्क के लिए कोई बात की जाए। कोई बेशक आप जिस तरीके से भी हिस्सा डाल सकते हैं, अपने अशार के ज़रिए, अपने अल्फाजों के ज़रिए, झंडे उठाकर, पाकिस्तान की बात करके, अपने फ़ौज के लिए दुआ करके, क्योंकि ये वो बात है, ये वो चीज़ें, उस चीज़ से बहुत बेहतर है कि आप कंट्रोवर्सीज़ और ये सारी चीज़ें उन सब से निकल कर पॉजिटिव तरीके से अपने पाकिस्तान के लिए कोई सोच अगर आपने रखी हुई है तो डेफिनेटली सारी दुनिया में आपके लिए बात की जाएगी, पॉजिटिव तरीके से बात की जाएगी। हमेशा वही कौमें कामयाब रहती हैं जो अपनी जगह को, अपने मुल्क को ओन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अख्तर मीन कुंडीडाई से। जी अख्तर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल लें। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अपनी पाक फौज के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इनके साथ हैं, ये किसी भी चीज में हम इनके पीछे नहीं है, हटने वाले नहीं है। अगर ये बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम अपने घरों में खड़े हैं इनकी हिफाजत करने के लिए। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों में जो जज्बा है शहादत का, या जो मुसलमान है वो गैर मुस्लिम में नहीं है, बिल्कुल। और हम मुसलमानों की ये जिन लोगों ने नहीं किताब पढ़ी ना, उनको हम मुसलमानों को पता नहीं है, पाक फौज का भी पता कि हमारी पाक फौज ने क्या क्या कुर्बानियां दी है। अगर इनको पता चल जाए, अगर इनको ये पता चल जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये दोबारा हिम्मत करेंगे। 71 की जंग में इनको सबक नहीं मिला, और ये इनको ये देखना चाहिए कि जब जब जंगें हुई हैं, जब बहुत पहले की जंगें हुई हैं, जो पैगंबरों के दौर की, नबियों के दौर की, एक अगर किताबें पढ़े तो इनको मेरा ख्याल है कि इनको इतना हौसला नहीं रहेगा कि हमसे जंग लड़ सके। और हमारे में अभी भी इतनी हिम्मत है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई घरों में। इंशाअल्लाह ताला हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा मिला के, इंशाअल्लाह ताला। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सबने अपने अपने तौर पे कोशिश की आज पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, और जो ट्रैक आपके लिए हम यहाँ पेश कर रहे हैं, जाते जाते आप सब के लिए दुआ, पाकिस्तानियों के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, अपने तमाम तर शहरियों के लिए, और जहाँ जहाँ पर लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए ख़ास दुआ। अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का और आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते हुए आप सब के लिए ट्रैक, आप सब की नज़र, और ख़ास अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।